हाँ तो साथियों, आज हम चर्चा करेंगे साइंस के कुछ क्वेश्चनों की। और साथियों, आप देख रहे हैं कि ऊपर से क्वेश्चन नंबर 2 है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में थोड़ी सी कुछ मिस्टेक होने के कारण उसको हमने नहीं लिया। और क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा करेंगे। तो साइंस के क्वेश्चन है अपने ये। तो साथियों, क्वेश्चन है अपना, हड्डियाँ मजबूत करने के लिए कौन से तत्व की अति आवश्यक है। तो साथियों, आपको पता है कि हड्डियों के लिए कैल्शियम और फास्फोरस, तो कैल्शियम और फास्फोरस की ही हड्डियाँ बनी होती है। हड्डी कैल्शियम की बनी होती है और फास्फोरस मिलकर बनाती है। तो हड्डियाँ मजबूत करने के लिए इन तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, निम्नलिखित में से कौन सी संवेदी और मोटर जानकारी दोनों रखती है। तो साथियों, कौन रखती है? तो ऑप्शन नंबर डी, मिश्रित नस, मिक्स्ड नर्व्स होती है, नेवर्स। तो वो संवेदी और मोटर जानकारी रखती है साथियों। अपना चौथा क्वेश्चन हो जाएगा साथियों, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो साथियों, कौन सी है? तो साथियों, पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, ऑप्शन नंबर डी, जो कान में पाई जाती है साथियों। कान में पाई जाती है साथियों, जो सबसे छोटी। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? अंतःस्रावी ग्रंथि। सबसे बड़ी, छोटी तो पिट्यूटरी होती है, और बड़ी कौन सी होती है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है ना उसको सर, वो होती है साथियों। अपना अगला क्वेश्चन है 5वां, श्वसन के दौरान ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होती है। तो साथियों, जब हम श्वास करते हैं तो जो ऊर्जा प्राप्त होती है तो किस रूप में होती है? एटीपी में प्राप्त होती है साथियों। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 साथियों, प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में किस तरह भोजन जाता है? अंतर्ग्रहण। तो ये ऑप्शन से हो जाएगा, इनगीटिंग। तो साथियों, इसके अंदर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, अंतर्ग्रहण के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है। सातवां क्वेश्चन है साथियों अपना, निम्नलिखित में से रोगों का पर विचार कीजिए। तो साथियों, स्किन तो ये दे रखा है, तो थीपी और डिप्थीरिया, छोटी माता एंड चिकन पॉक्स और चेचक स्मॉल पॉक्स। उपयुक्त में से किस रोगों को भारत में उन्मूलन हो चुका है? ये 1 एंड 2 ओनली। तो साथियों, इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि नन ऑप्शन कोई भी नहीं है इसके अंदर से। अगला क्वेश्चन है साथियों 8वां, संपूर्ण के जैव विविधता क्षेत्र का लगभग कितनी प्रतिशत भाग भारत में है? साथियों, संपूर्ण जैव विविधता क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग है? तो ए ऑप्शन से हो जाएगा, 2.4% भाग भारत में है वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है साथियों 9 नंबर का, वियरटेकर का फाइल किंगडम विभाजन निम्न पर आधारित था। साथियों, वियरटेकर का 5 किंगडम विभाजन निम्न में किस पर आधारित था? तो पोषण के तरीके पर। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसके अंदर, पोषण के तरीके पर निर्भर था। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना 10 नंबर का, कि उर्वरित अंडा किसे कहते हैं? उर्वरित अंडा किसे कहते हैं? तो साथियों, किसे कहा जाता है? जुमेटे, यानी युग्म नज को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसके अंदर। साथियों, डीएनए में वहाँ, साथियों यह डीएनए में वहाँ, साथियों देखो ये तो डीएनए में वहाँ इतना क्वेश्चन है, तो इसको मतलब वहाँ 5 आधारित थे जिन्होंने एडेनाइन, गुआनाइन,
थाइमाइन और ट्रोफाइडोनमाफोन और साइटोसिन कहा जाता है। सत्य जिन्हें कहा जाता है, तो इसका ये ऑप्शन का था साथ यही, और ये बी ऑप्शन सही आ जाएगा इसके अंदर। 4 बेस जिन्हें एडोनाइन कहते हैं, एडिनाइन, गुआनाइन और थाइमाइन और साइटोसिन कहा जाता है। तो साथी क्वेश्चन को पूछने का तरीका था कि डीएनए में वहाँ, तो साथी ये इसका आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन है साथी अपना, निम्न में से किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने से नोबेल पुरस्कार मिला? तो साथी किसको मिला था? मेलिवन केलिवन। बी किस विटामिन का नाम फाइलोक्विनोन था? तो विटामिन के का नाम है साथियों। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि विटामिन के है जिसका नाम फाइलोक्विनोन है। बताओ अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का, मटर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो साथ मटर के अंदर जो मटर सब्जी होती है उसके अंदर पाए जाते हैं मटर सब जिसपे, तो उसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं 14 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 15 नंबर का साथियों क्वेश्चन आप पढ़ा, कौन सी विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन सी घुलनशील है, जो पानी में घुल जाती है विटामिन। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों 16 नंबर का, नेफी फार्म के बारे में कौन सा कथन सही है? जो साथियों नेफी फार्म है उसके बारे में कौन सा कथन सही है? तो साथियों कह रहा है कि शंकु आकार के, गोलाकार के, मोटे और शंकु रूप में जड़ की कमी। तो साथियों गोलाकार के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेफी फार्म का आकार होता है गोलाकार। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो साथियों कीट होते हैं जो अधिकांश ज़्यादा तो किस चीज़ से करते हैं? तो साथियों को बताते हैं त्वचा से, फ्लोम से, फेफड़ों से। तो साथियों इनसे नहीं करते, ये करते हैं वातक तंत्र से। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसके अंदर से। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना 18 नंबर का, निम्न में से कौन सा आरएनए अमीनोमल का वाहक है जो उसे साइबोसोम तक स्थानांतरित करता है? तो साथियों कौन सा आरएनए अमीनोमल का वाहक है जो उसे राइबोसोम तक स्थानांतरित करता है? तो टीआरएनए। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, निम्न में से किसकी सहायता से पत्तियों को गिरने से रोका जा सकता है? साथियों किसी की सहायता से पत्तियों को गिरने से रोका जा सकता है। तो साथियों किससे रोका जा सकता है? साइकोकिनिन यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना 20 नंबर का, आत्मघाती थैली के रूप में कौन सी जानी जाती है? तो साथियों आप सभी को पता है कि लाइसोसोम आत्मघाती थैली के रूप में जानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, बैक्टीरिया को किसके द्वारा देखा जा सकता है? तो साथियों किसके द्वारा देख सकता है? नंगी आंखों से, गालता है, संयुक्त से भी, लेंस से भी नहीं। तो साथियों इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी से ही बैक्टीरिया देखा जाता है। क्योंकि बैक्टीरिया बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, जैसे कोरोना वायरस के होते हैं ना, बिल्कुल छोटे छोटे, इसी तरह के छोटे छोटे जीवाणु होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी से देखे जा सकते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग प्रोटीन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो साथियों कौन सा कोशिकांग प्रोटीन है जो संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो साथियों कौन है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है साथियों 23 नंबर का, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो साथियों देखो असत्य पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत है।
प्रस्तावना 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 वना का विचार यूएसए से लिया गया। ये सही है साथियों। प्रस्तावना में संशोधित कर सकती है, सही बात है। और साथियों एक ऑप्शन लास्ट में सभी सत्य हैं, ये भी गलत है, ऐसे सही है। तो साथियों असत्य है, तो असत्य तो ये सत्य है कि प्रस्तावना परिवर्तन किया जा सकता है। तो साथियों ये ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसके अंदर। पास एक बार हो जाता तो परिवर्तन नहीं किया जा सकता। साथियों विटामिन B2 को किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों राइबोफ्लोविन, ऑप्शन नंबर ए, विटामिन 2 को। साथियों अगला क्वेश्चन है अपना, कौन सी नली अशुद्ध खून को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक पहुंचाती है? तो साथियों जो नली होती है जो अशुद्ध, पल्मोनरी धमनी, साथियों ये धमनियाँ सिराएँ हैं, पल्मोनरी ऑर्टोसेंट है, डायलिनल है। तो साथियों पल्मोनरी धमनियाँ है ना, जो शुद्ध मतलब अशुद्ध खून होता है तो ऑक्सीकृत करने के लिए फेफड़ों तक पहुंचाती है। साथियों ये थे हमारे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं पूरे। तो साथियों इस तरह हमारे क्वेश्चन आते रहेंगे और आप हमसे जुड़े रहिए। तो साथियों साइंस के 25 क्वेश्चन आज हल कराए हैं, वैसे हम रोज़ कराते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद साथियों।